इस वक्त हम मौजूद हैं जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा में, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और मंच से एक जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा अमित शाह ने? आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनको आज जो उन्होंने भाषण सुना अमित शाह का, क्या उसको लेकर कहेंगे जो उन्होंने अमित शाह ने आज ये बात कही। रोहित जी, ये बताएं कि आज आप पटना से चलकर आए हुए सिताब दियारा में, अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कोई पहला गृह मंत्री है जो आज आकर के यहाँ पर कोई जनसभा किया है और जयप्रकाश जी की जन्मभूमि पर जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है उसको उन्होंने लोकार्पण किया, एक तरह से कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसको लेकर? आलोक, देखिए, जेपी किसके हैं इसको लेकर एक बहुत ज़बरदस्त, अगर कहें बिहार में तो एक जंग चल रही है, एक सियासी जंग चल रही है। नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, वो जेपी पर अपना दावा ठोकते हैं कि वो जेपी के सेनानी हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी बातों को मानने वाले हैं। वहीं बीजेपी को भी देखिए, वो भी अपना दावा ठोकती है जेपी पर कि जेपी के जो सिद्धांत थे, जेपी के जो विचार थे, उसको वही पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूरा कर रही है। तो इसको लेकर आज सिताब दियारा जब हम लोग पहुंचे थे, आप भी मेरे साथ थे, तो वो ज़बरदस्त एक जंग देखने को मिल रही थी। आप देखिए, जेपी का जो गांव है यहाँ पर सिताब दियारा में, 4 कमरों का एक छोटा सा जो मकान था, अब वो एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। और ये राष्ट्रीय स्मारक जो बना है, वहाँ पे आप देखिए उनके मकान के जो छोटा सा खपरेल का घर है, उसके घर को एक कैंपस में लेते हुए एक बड़ा सा, वहाँ आप देखिए, एक नेशनल मेमोरियल जिसे कहेंगे, राष्ट्रीय स्मारक बन गया है। और वहाँ पर एक आज एक बड़ी सी प्रतिमा भी जेपी की लगाई गई थी, जो हम लोगों ने देखा कि अमित शाह ने उसका अनावरण किया। और ये पूरा का पूरा जो ये राष्ट्रीय स्मारक बना है जेपी का, ये केंद्र सरकार के द्वारा जो फंडेड है, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। तो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि जेपी पर दावा ठोकने की कोशिश यहाँ बीजेपी भी कर रही है। और ये पूरा का पूरा जो एक स्मारक बना है, जिसमें जेपी का पुराना घर को भी जो है उसको ले लिया गया है उसी कैंपस के अंदर, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही है कि जेपी पर अपना दावा ठोक सके। और आपने देखा होगा कि 4 साल पहले ठीक जेपी के उस पुराने घर के कुछ ही फीट की दूरी पर नीतीश कुमार सरकार कहे या फिर एनडीए सरकार कहे, एनडीए सरकार ने एक स्मृति भवन और एक पुस्तकालय का निर्माण कराया था जेपी के याद में। तो अब देख लीजिए आप, ये अजीब सी स्थिति है कि 2-3 फीट की दूरी पर एक स्मारक है जेपी की याद में, जो कि राज्य सरकार ने बनाया है, और 2-3 फीट की दूरी पर उससे अलग एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया है बीजेपी ने, यानी कि केंद्र सरकार ने जो स्मारक बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक अटपटा सा एक चीज़ भी लग रहा है। हम लोगों ने कई लोगों से वहाँ बात भी की, उन लोगों ने भी कहा कि ऐसा ठीक नहीं लगता है कि एक ही नेता को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उसको सम्मानित करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार एक अलग कोई भवन बना दे और उसके ठीक कुछ ही फीट की दूरी पर केंद्र सरकार एक अलग भवन बना दे। तो ये थोड़ा अटपटा लगता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिससे हम लोगों ने बात की, वो चाहते हैं कि अब क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है, तो जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया पुस्तकालय और स्मृति भवन है, वो भी अब राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर राजनीति तो ज़बरदस्त देखने को मिल रही है जेपी के विरासत के ऊपर। और खासकर आपने देखा होगा, आज जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने मन से ही बिना नाम लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर हमला बोला कि कैसे नीतीश कुमार पर तंज कसा कि एक ऐसा आदमी है जो 5 बार पलटी मारता है, मतलब पाँच बार कह सकते हैं यू टर्न लेता है और सत्ता में बने रहने के लिए। तो सीधा सीधा निशाना उनका नीतीश कुमार पर ही था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर हमला बोला। तो यहाँ पर इस मंच से बीजेपी दरअसल ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि लालू और नीतीश, जो अपने आप को जेपी के अनुयायी कहते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी का एक आंदोलन था, कांग्रेस के खिलाफ जो एक आंदोलन था, उससे उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया, यहाँ पर समझौता कर लिया है नीतीश कुमार ने अपनी सरकार चलाने के लिए, और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो जेपी की आज जब 121वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, तो इसको जेपी के सच्चे सिपाही कौन है, जेपी के विरासत के हकदार कौन है, कौन संभाल रहा है, इसको लेकर बीजेपी और दूसरी तरफ नीतीश और लालू प्रसाद है, इसको लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम सिताब दियारा में देखने को मिला। लोग जी, ये बताइए कि स्मारकों का तो विकास हो गया, लेकिन आम जनता इस विकास से कितनी पास और कितनी दूर नजर आ रही है? आपने भी आज वहाँ पे देखा है। देखिए, ये तो सियासत की बात हुई कि वहाँ पे 2 स्मारक ऐसे बन गए हैं, एक पुस्तकालय और स्मृति भवन बिहार सरकार ने बना दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा भव्य भवन है। उसके ठीक 2 फीट की दूरी पर हमने देखा एक राष्ट्रीय स्मारक केंद्र सरकार ने बना दिया है। तो ये तो स्मारक की बात हुई, ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन मसला उठता है कि सिताब दियारा की जो जनता है, सिताब दियारा के जो लोग हैं,
उसका क्या भला हुआ है? क्योंकि अब आप देखिए सिताब दियारा में एक ऐसा क्षेत्र है जो कि एक बाढ़ ग्रसित इलाका है और हर साल यहाँ पर कटाव की ज़बरदस्त समस्या होती है। कितने का कितना स्क्वायर किलोमीटर जो एक ज़मीन है वो हर साल कटाव में जो है वो बह जाता है। जेपी के आवास को ही बचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है कि वो भी कटाव की भेंट न चढ़ जाए। तो यहाँ पर कोशिश पूरी हो रही है, लेकिन अगर आम जनता को देखें तो आम जनता के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े होते हैं। आज जब 11 अक्टूबर को अमित शाह यहाँ पर आए तो ये बात जब नीतीश कुमार को पता चली तो ठीक उससे 3 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को नीतीश कुमार भी यहाँ पर उन्होंने आनन फानन में अपना एक कार्यक्रम बना लिया। 8 अक्टूबर जेपी की पुण्यतिथि होती है, तो पुण्यतिथि के मौके पर मुझे लगता है कि जैसा कि आप भी बता रहे संभवतः पहली बार ऐसा हुआ था 17-18 सालों में कि नीतीश कुमार उनकी पुण्यतिथि पर सिताब दियारा आए होंगे। तो यहाँ पर आए, काफ़ी सारी योजनाओं को उन्होंने घोषणा की और एक पीपा पुल बनाने की भी बात की। तो जाहिर सी बात है विकास इस क्षेत्र से बहुत दूर रहा है और ये बात शायद सरकार को भी पता चली हो, इसीलिए उस दिन उन्होंने आकर आनंद फानन में बहुत सारी घोषणाएं की कि विकास के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। रिविलगंज से लेकर दूसरी तरफ उन्होंने घोषणा की है कि पीपा पुल ही बनाया जाएगा। उसका नाम क्या है उस जगह का, रिविलगंज से लाला टोला तक। तो उन्होंने घोषणा की कि पीपा पुल बनाया जाएगा। तो यानी आप समझ लीजिए अगर आपको बिहार में आप रहते हैं और आपको अगर सिताब दियारा जाना हो जो कि बिहार में ही है, नीतीश जेपी का गांव, तो आपको यूपी होके जाना पड़ता है। तो अब आप सीधे आप जा पाएंगे। इसको लेकर अब जो है काम करना जो है सरकार ने घोषणा की है कि एक पीपा पुल बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो विकास से दूर है, विकास का कार्य उनसे उन तक नहीं पहुंचा है, ये नीतीश कुमार की घोषणा से साफ तौर पर पता चल गया है। हालांकि सियासत अपनी जगह है, आज उनका जन्म जयंती है जेपी की, तो उसको लेकर सियासत भी जो है वो जमकर हो रही है। गरीब लोग हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर जो कटाव ग्रस्त इलाका है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, उनके विकास के लिए आखिर सरकारें काम ठीक से क्यों नहीं कर रही हैं ताकि विकास जो है उन तक पहुंच सके। स्मारकों का तो विकास हो गया, लेकिन आज भी जेपी की जन्मस्थली सिताब दियारा आम जनता जो वहाँ रहती है वो अभी विकास की राह देख रही है। सारण के सिताब दियारा से आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।